ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्व्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। व्यास जी का अर्जुन से भगवान शिव की महिमा बताना तथा द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने आगे कौन सा कार्य किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, धृष्टद्युम्न द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर जब समस्त कौरव भाग खड़े हुए, उस समय अपने को विजय दिलाने वाली एक अत्यंत आश्चर्यमयी घटना देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने अकस्मात वहां आए हुए वेद व्यास जी से उसके संबंध में इस प्रकार पूछा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, महर्षे, जब मैं अपने निर्मल बाणों द्वारा शत्रु सेना का संहार कर रहा था, उस समय मुझे दिखाई दिया कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। महामुने, वे जलता हुआ शूल हाथ में लेकर जिस ओर जाते, उसी दिशा में मेरे शत्रु विदीर्ण हो जाते थे। उन्होंने ही मेरे समस्त शत्रुओं को मार भगाया है, किंतु लोग समझते हैं कि मैंने ही उन्हें मारा और भगाया है। शत्रुओं की सारी सेनाएं उन्हीं के द्वारा नष्ट की गई। मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवान, मुझे बताइए, वे महापुरुष कौन थे? मैंने उन्हें हाथ में त्रिशूल लिए देखा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे। त्रिशूल को अपने हाथ से अलग कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेज से उस एक ही त्रिशूल से सहस्रों नए नए शूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते थे। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, अर्जुन, जो प्रजापतियों में प्रथम तेज स्वरूप अंतर्यामी तथा सर्वसमर्थ है, भूलोक भुवरलोक आदि समस्त भुवन जिनके स्वरूप है, जो दिव्य विग्रहधारी तथा संपूर्ण लोकों के शासक एवं स्वामी हैं, उन्हीं वरदायक ईश्वर भगवान शंकर का तुमने दर्शन किया है। वे वरद देवता संपूर्ण जगत के ईश्वर है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे महान देव है, उनका हृदय महान है। वे सब पर शासन करने वाले, सर्वव्यापी और जटाधारी है। उनके 3 नेत्र और विशाल भुजाएं हैं। रुद्र उनकी संज्ञा है। उनके मस्तक पर शिखा तथा शरीर पर वल्कल वस्त्र शोभा देता है। महादेव, हर और स्थाणु आदि नामों से प्रसिद्ध वरदायक भगवान शिव संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं। वे ही जगत के कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है। वे किसी से भी पराजित नहीं होते हैं। जगत को प्रेम और सुख की प्राप्ति उन्हीं से होती है। वे ही सबके अध्यक्ष है। वे ही जगत की उत्पत्ति के स्थान, जगत के बीज, विजयशील, जगत के आश्रय, संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व विधाता, विश्व रूप और यशस्वी है। वे ही विश्वेश्वर, विश्व नियंता, कर्मों के फलदाता ईश्वर और प्रभावशाली है। वे ही सबका कल्याण करने वाले और स्वयंभू है। संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के कारण भी वे ही है। वे ही योग और योगेश्वर है। वे ही सर्वस्वरूप और संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर है। सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत से श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम परमेष्ठी भी वे ही है। तीनों लोकों के एकमात्र सृष्टा, त्रिलोकी के आश्रय, शुद्धात्मा, भव, भीम और चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भी वे ही है।
वे सनातन देव, इस पृथ्वी को धारण करने वाले तथा संपूर्ण वागीश्वरों के भी ईश्वर है। उन्हें जीतना असंभव है। वे जगदीश्वर, जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकारों से परे है। वे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा ज्ञान में श्रेष्ठ है। उनके स्वरूप को समझ लेना अत्यंत कठिन है। वे अपने भक्तों को कृपा पूर्वक मनोवांछित उत्तम फल देने वाले हैं। भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं। उनमें से कोई वामन यानी बौने, कोई जटाधारी, कोई मुंडित मस्तक वाले और कोई छोटी गर्दन वाले हैं। किन्हीं के पेट बड़े हैं तो किन्हीं के सारे शरीर ही विशाल है। कुछ पार्षदों के कान बहुत बड़े बड़े हैं। वे सब बड़े उत्साही होते हैं। कितनों के मुख विकृत है और कितनों के पैर। अर्जुन, उन सब के वेश भी बड़े विकराल है। ऐसे स्वरूप वाले वे सभी पार्षद महान देवता भगवान शंकर की सदा ही पूजा किया करते हैं। तात उन तेजस्वी पुरुष के रूप में वे भगवान शंकर ही कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चलते हैं। कुंती नंदन, उस रोमांचकारी घोर संग्राम में अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य आदि प्रहार कुशल बड़े बड़े धनुर्धरों से सुरक्षित उस कौरव सेना को उस समय बहुरूपधारी महाधनुर्धर भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन मन से भी नष्ट कर सकता था। जब वे ही सामने आकर खड़े हो जाएं, तो वहां ठहरने का साहस कोई नहीं कर सकता है। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी उनकी समानता करने वाला नहीं है। संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते और अधमरे होकर गिर जाते हैं। उनको नमस्कार करने वाले देवता सदा स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। दूसरे भी जो मानव इस लोक में उन्हें नमस्कार करते हैं, वे भी स्वर्ग लोक पर विजय पाते हैं। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्य भाव से वरदायक देवता, कल्याण स्वरूप सर्वेश्वर उमानाथ भगवान रुद्र की उपासना करते हैं, वे भी इहलोक में सुख पाकर अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। कुंती नंदन, अतः तुम भी उन शांत स्वरूप भगवान शिव को सदा नमस्कार किया करो। जो रुद्र, नीलकंठ, कनिष्ठ यानी सूक्ष्म या दीप्तिमान, उत्तम तेज से संपन्न, जटाजूटधारी, विकराल स्वरूप, पिंगल नेत्र वाले तथा कुबेर को वर देने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो यम के अनुकूल रहने वाले काल है, अव्यक्त स्वरूप आकाश ही जिनका केश है, जो सदाचार संपन्न, सबका कल्याण करने वाले, कमनीय, पिंगल नेत्र, सदा स्थित रहने वाले और अंतर्यामी पुरुष है, जिनके केश भूरे एवं पिंगल वर्ण के हैं, जिनका मस्तक मुंडित है, जो दुबले पतले और भवसागर से पार उतारने वाले हैं, जो सूर्य स्वरूप, उत्तम तीर्थ और अत्यंत वेगशाली है, उन देवाधिदेव महादेव को नमस्कार है। जो अनेक रूप धारण करने वाले, सर्व स्वरूप तथा सबके प्रिय है, वल्कल आदि वस्त्र जिन्हें प्रिय है, जो मस्तक पर पगड़ी धारण करते हैं, जिनका मुख सुंदर है, जिनके सहस्रों नेत्र है तथा जो वर्षा करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो पर्वत पर शयन करने वाले, परम शांत, यति स्वरूप, चीर वस्त्रधारी, हिरण्यबाहु यानी सोने के आभूषणों से विभूषित बाह वाले, राजा यानी दीप्तिमान, उग्र यानी भयंकर तथा दिशाओं के अधिपति है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मेघों के अधिपति तथा संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, उन्हें नमस्कार है। वृक्षों के पालक और गौओं के अधिपति रूप आपको नमस्कार है।
जिनका शरीर वृक्षों से आच्छादित है, जो सेना के अधिपति और शरीर के मध्यवर्ती यानी अंतर्यामी हैं, यजमान रूप से जो अपने हाथ में श्रुवा धारण करते हैं, जो दिव्य स्वरूप धनुर्धर और भृगुवंशी परशुराम स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जिनके बहुत से रूप है, जो इस विश्व के पालक होकर भी मूंछ का कौपीन धारण करते हैं, जिनके सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र, सहस्रों भुजाएं और सहस्रों पैर है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। कुंती नंदन, तुम उन्हीं वरदायक भुवनेश्वर, उमा वल्लभ, त्रिनेत्रधारी, दक्ष यज्ञ विनाशक, प्रजापति, व्यग्रता रहित और अविनाशी भगवान भूतनाथ की शरण में जाओ। जो जटाजूट धारी है, जिनका घूमना परम श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ नाभि से सुशोभित ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषदर्प यानी प्रबल अहंकार वाले, वृषपति यानी धर्म स्वरूप वृषभ के अधिपति, धर्म को ही उच्चतम मानने वाले तथा धर्म से भी सर्वश्रेष्ठ है, जिनके ध्वज में सांड का चिन्ह अंकित है, जो धर्मात्माओं में उदार धर्म स्वरूप वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले, श्रेष्ठ आयुध और श्रेष्ठ बाण से युक्त धर्म विग्रह तथा धर्म के ईश्वर, उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने के कारण जिनका उदर और शरीर विशाल है, जो व्याघ्र चर्म ओढ़ा करते हैं, जो लोकेश्वर वरदायक मुंडित मस्तक ब्राह्मण हितैषी तथा ब्राह्मणों के प्रिय है, जिनके हाथ में त्रिशूल, ढाल, तलवार और पिनाक आदि अस्त्र शोभा पाते हैं, जो वरदायक प्रभु, सुंदर शरीरधारी, तीनों लोकों के स्वामी तथा साक्षात ईश्वर है, उन चीर वस्त्रधारी शरणागत वत्सल भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ। कुबेर जिनके सखा है, उन देवेश्वर शिव को नमस्कार है। प्रभो, आप उत्तम वस्त्र, उत्तम व्रत और उत्तम धनुष धारण करते हैं। आप धनुर्धर देवता को धनुष्य प्रिय है। आप धन्वी, धन्वंतर, धनुष और धन्वाचार्य है। आपको नमस्कार है। भयंकर आयुध धारण करने वाले सुरश्रेष्ठ महादेव जी को नमस्कार है। अनेक रूपधारी शिव को नमस्कार है। बहुत से धनुष धारण करने वाले रुद्र देव को नमस्कार है। आप स्थाणु रूप है, आपको नमस्कार है। उन तपस्वी शिव को नित्य नमस्कार है। त्रिपुर नाशक और भग नेत्र विनाशक भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। वनस्पतियों के पति तथा नरपति रूप महादेव जी को नमस्कार है। मातृकाओं के अधिपति और गणों के पालक शिव को नमस्कार है। गोपति और यज्ञपति शंकर को नित्य नमस्कार है। जलपति तथा देवपति को नित्य नमस्कार है। पूषा के दांत तोड़ने वाले त्रिनेत्रधारी वरदायक शिव को नमस्कार है। नीलकंठ, पिंगल वर्ण और सुनहरे केश वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। अर्जुन, अब मैं परम बुद्धिमान महादेव जी के जो दिव्य कर्म है, उनका अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा मैंने सुन रखा है, वैसा ही तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। यदि वे कुपित हो जाए तो देवता, असुर, गंधर्व और राक्षस इस लोक में अथवा पाताल में छुप जाने पर भी चैन से नहीं रहने पाते हैं। पहले की बात है, वे यज्ञ परायण दक्ष पर कुपित हो गए थे। उस समय उन्होंने उनके विधि पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को नष्ट कर दिया था। उन दिनों वे निर्दय हो गए थे और धनुष्य द्वारा बाण छोड़कर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे थे। देवताओं को उस समय कहीं भी सुख और शांति नहीं मिली। महेश्वर के कुपित होने से सहसा यज्ञ में उपद्रव खड़ा हो गया था। पार्थ,
उनके धनुष्य की प्रत्यंचा के गंभीर घोष से अत्यंत व्याकुल हो संपूर्ण लोक उनके अधीन हो गए। देवता और असुर सभी धरती पर गिर पड़े। समुद्र के जल में ज्वार आ गया, धरती कांपने लगी, पर्वत टूट फूट कर बिखरने लगे और दिग्गज मूर्छित हो गए। घोर अंधकार से आच्छादित हो जाने के कारण संपूर्ण लोकों में कहीं भी प्रकाश नहीं रह गया। भगवान शिव ने सूर्य सहित संपूर्ण ज्योतियों की प्रभा नष्ट कर दी। महर्षि भी भयभीत एवं क्षुब्ध हो उठे। वे संपूर्ण भूतों के तथा अपने लिए भी सुख चाहते हुए पुण्याह वाचन आदि शांति कर्म करने लगे। उस समय हंसते हुए से भगवान शंकर ने पूषा पर आक्रमण किया। वे पुरोडाश खा रहे थे। उन्होंने उनके सारे दांत तोड़ डाले। तदनंतर सारे देवता नतमस्तक हो भय से थर थर कांपते हुए यज्ञशाला से बाहर निकल गए। तब भगवान शिव ने देवताओं को लक्ष्य करके तीखे और तेजस्वी बाणों का संधान किया। धूम और चिंगारियों सहित वे बाण बिजली सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान महेश्वर को कुपित देख उनके चरणों में प्रणाम किया और रुद्र के लिए उन्होंने विशिष्ट यज्ञ भाग की कल्पना की। राजन, सब देवता भयभीत हो भगवान शंकर की शरण में आए। तब क्रोध शांत होने पर उन्होंने उस यज्ञ को पूर्ण किया। उन दिनों देवता लोग भाग खड़े हुए थे। तभी से आज तक वे देवता उनसे डरते रहते हैं। पूर्व काल में परम पराक्रमी 3 असुरों के आकाश में 3 नगर थे। एक लोहे का, दूसरा चांदी का और तीसरा अत्यंत विशाल नगर सोने का बना हुआ था। उनमें से सोने का नगर कमलाक्ष के, चांदी का तारकाक्ष के तथा तीसरा लोहे का बना हुआ नगर विद्युन्माली के अधिकार में था। इंद्र संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके भी उन नगरों का भेदन न कर सके। तब उनसे पीड़ित हुए संपूर्ण देवता भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने महात्मा भगवान शंकर से कहा, प्रभो, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये त्रिपुर निवासी घोर दैत्य संपूर्ण जगत को अधिकाधिक पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि वरदान प्राप्त होने से उनका घमंड बहुत बढ़ गया है। देव देवेश्वर महादेव, आपके सिवा दूसरा कोई उन दैत्यों का वध करने में समर्थ नहीं है। अतः आप उन देवद्रोहियों को मार डालिए। भुवनेश्वर रुद्र, आप जब इन असुरों का विनाश कर डालेंगे, तब से संपूर्ण यज्ञ कर्मों में जो पशु यानी यज्ञ के साधनभूत उपकरण होंगे, वे रुद्र के भाग समझे जाएंगे। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उनके हित की इच्छा से गंधमादन और विंध्याचल इन 2 पर्वतों को अपने रथ के 2 पार्श्ववर्ती ध्वज बनाए। फिर समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को रथ बनाकर नागराज शेष को उस रथ का धुरा बनाया। तत्पश्चात त्रिनेत्रधारी पिनाकपानी देवाधिदेव महादेव ने चंद्रमा और सूर्य दोनों को रथ के 2 पहिए बनाए। एलपत्र के पुत्र और पुष्पदंत को जुए की कीले बनाया। फिर त्रयंबक ने मलयाचल को यूप और तक्षक नाग को जुआ बांधने की रस्सी बना लिया। इसी प्रकार प्रतापी भगवान महेश्वर ने अन्य प्राणियों को जोते और बागडोर आदि के रूप में रखकर चारों वेद ही रथ के 4 घोड़े बना लिए। तत्पश्चात तीनों लोकों के स्वामी महेश्वर ने उपवेदों को लगाम बनाकर गायत्री और सावित्री को प्रग्रह बना लिया। फिर ओंकार को चाबुक, ब्रह्मा जी को सारथी, मंदराचल को गांडीव धनुष, वासुकी नाग को उसकी प्रत्यंचा, भगवान विष्णु को उत्तम बाण, अग्निदेव को उस बाण का फल
वायु को उसके पंख और वैवस्वत यम को उसकी पूंछ बनाया। बिजली को उस बाण की तीखी धार बनाकर मेरु पर्वत को प्रधान ध्वज के स्थान में रखा। इस प्रकार सर्वदेवमय दिव्य रथ तैयार करके असुरों का अंत करने वाले अतुल पराक्रमी योद्धाओं में श्रेष्ठ तथा सदा स्थिर रहने वाले श्रीमान भगवान शिव त्रिपुर वध के लिए उस पर आरूढ़ हुए। पार्थ उस समय संपूर्ण देवता और तपोधन महर्षि भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। उन भगवान ने उस अनुपम एवं दिव्य महेश्वर स्थान यानी रथ का निर्माण करके उस पर 1000 वर्षों तक स्थिर भाव से खड़े रहे। जब वे तीनों पुर आकाश में एकत्र हुए, तब उन्होंने 3 गांठ और 3 फल वाले बाण से उन तीनों पुरों को विदीर्ण कर डाला। उस समय दानव उन नगरों की ओर और कालाग्नि से संयुक्त एवं विष्णु तथा सोम की शक्ति से संपन्न उस बाण की ओर भी आंख उठाकर देख न सके। जिस समय वे तीनों पुरों को दग्ध कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी भी उन्हें देखने के लिए एक 5 शिखा वाले बालक को गोद में लेकर वहां गई। पार्वती देवी ने देवताओं से पूछा, पहचानते हो यह कौन है? उनके इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया और क्रोध की आग जल उठी। वे उस बालक पर वज्र का प्रहार करना ही चाहते थे कि सर्वलोकेश्वर सर्वव्यापी भगवान शंकर ने हंसकर उनकी वज्र सहित बाह को स्तंभित कर दिया। तदनंतर स्तंभित हुई भुजा के साथ ही देवताओं सहित इंद्र तुरंत ही वहां से अविनाशी भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मन, पार्वती जी की गोद में बाल रूपधारी एक अद्भुत प्राणी था, जिसे देखकर भी हम लोग पहचान नहीं सके हैं। अतः हम लोग आपसे उसके विषय में पूछना चाहते हैं। उस बालक ने बिना युद्ध के ही खेल खेल में इंद्र सहित हम देवताओं को परास्त कर दिया। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा ने ध्यान करके अमित तेजस्वी बाल रूपधारी शंकर को पहचान लिया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने उन देव श्रेष्ठ इंद्र आदि से कहा, देवताओं, वे चराचर जगत के स्वामी साक्षात भगवान शंकर थे। उन महेश्वर से बढ़कर दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तुम लोगों ने पार्वती जी के साथ जिस अमित तेजस्वी बालक का दर्शन किया है, उसके रूप में भगवान शंकर ही थे। उन्होंने पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए बाल रूप धारण कर लिया था। अतः तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो। उस बालक के रूप में ये सर्वलोकेश्वर प्रभु भगवान महादेव ही थे, किंतु प्रजापतियों सहित संपूर्ण देवता बाल सूर्य के सदृश कांतिमान उन जगदीश्वर को पहचान न सके। तदनंतर ब्रह्मा जी ने निकट जाकर भगवान महेश्वर को देखा और ये ही सबसे श्रेष्ठ है ऐसा जानकर उनकी वंदना की। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, भगवन, आप ही यज्ञ, आप ही इस विश्व के सहारे और आप ही सबको शरण देने वाले हैं। आप ही सबको उत्पन्न करने वाले भव है। आप ही महादेव है और आप ही परम धाम एवं परम पद है। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी भगवन लोकनाथ जगतपते, ये इंद्र आपके क्रोध से पीड़ित हो रहे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, पार्थ, ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए और कृपा के लिए उद्यत हो ठठाकर हंस पड़े। तब देवताओं ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। फिर वज्रधारी इंद्र की बाह जैसी पहले थी वैसी हो गई।
दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले देवश्रेष्ठ भगवान वृषध्वज अपनी पत्नी उमा के साथ देवताओं पर प्रसन्न हो गए। वे ही रुद्र है, वे ही शिव है, वे ही अग्नि है, वे ही सर्वस्वरूप एवं सर्वज्ञ है, वे ही इंद्र और वायु है, वे ही दोनों अश्विनी कुमार तथा विद्युत है, वे ही भव, वे ही मेघ और वे ही सनातन महादेव है। चंद्रमा, ईशान, सूर्य और वरुण भी वे ही है। वे ही काल, अनाक, मृत्यु, यम, रात्रि, दिन, मास, पक्ष, ऋतु, संध्या और संवत्सर है। वे ही धाता, विधाता, विश्वात्मा और विश्वरूपी कार्य के कर्ता है। वे शरीर रहित होकर भी संपूर्ण देवताओं के शरीर धारण करते हैं। संपूर्ण देवता सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे महादेव जी एक होकर भी अनेक है। 100,000 और लाखों रूपों में वे ही विराज रहे हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके दो शरीर मानते हैं, एक घोर और दूसरा शिव। ये दोनों पृथक पृथक है और उन्हीं से पुनः बहुसंख्यक शरीर प्रकट हो जाते हैं। उनका जो घोर शरीर है वही अग्नि, विष्णु और सूर्य है और उनका सौम्य यानी शिव शरीर ही जल, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा है। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण और अध्यात्म शास्त्र के जो सिद्धांत है तथा उनमें भी जो परम रहस्य है वह भगवान महेश्वर ही है। अर्जुन, यह है अजन्मा भगवान महादेव का महामहिम स्वरूप। मैं सहस्रों वर्षों तक लगातार वर्णन करता रहूं तो भी भगवान के समस्त गुणों का पार नहीं पा सकता। जो सब प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित है और संपूर्ण पापों में डूबे हुए हैं, वे भी यदि शरण में आ जाए तो शरणागत वत्सल भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें पाप ताप से मुक्त कर देते हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और प्रचुर मात्रा में मनोवांछित पदार्थ देते हैं तथा वे ही कुपित होने पर फिर उन सब का संहार कर डालते हैं। इंद्र आदि देवताओं में उन्हीं का ऐश्वर्य बताया जाता है। वे ही ईश्वर होने के कारण लोक में मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के फल देने में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण कामनाओं के ईश्वर भी वे ही बताए जाते हैं। महाभूतों के ईश्वर होने से वे ही महेश्वर कहलाते हैं। वे नाना प्रकार के बहुसंख्यक रूपों द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उन महादेव जी का जो मुख है वह समुद्र में स्थित है। वह वड़वा मुख नाम से विख्यात होकर जल में हविष्य का पान करता है। ये ही महादेव जी श्मशान भूमि यानी काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। वहां मनुष्य वीर स्थानेश्वर के नाम से इनकी आराधना करते हैं। इनके बहुत से तेजस्वी घोर रूप है जो लोक में पूजित होते हैं और मनुष्य उनका कीर्तन करते रहते हैं। उनकी महत्ता, सर्वव्यापकता तथा कर्म के अनुसार लोक में इनके बहुत से यथार्थ नाम बताए जाते हैं। यजुर्वेद में भी परमात्मा शिव की शतरुद्रीय नामक उत्तम स्तुति बताई गई है। अनंत रुद्र नाम से इनका उपस्थान बताया गया है। जो दिव्य तथा मानव भोग है उन सब के स्वामी ये महादेव जी ही है। ये देव इस विशाल विश्व में व्याप्त है, इसलिए विभु और प्रभु कहलाते हैं। ब्राह्मण और मुनिजन इन्हें सबसे ज्येष्ठ बताते हैं। ये देवताओं में सबसे प्रथम है। इन्हीं के मुख से अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। ये सर्वथा पशुओं यानी प्राणियों का पालन करते और उन्हीं के साथ खेला करते हैं तथा उन पशुओं के अधिपति है, इसलिए पशुपति कहे गए हैं। इनका दिव्य लिंग ब्रह्मचर्य से स्थित है। ये संपूर्ण लोकों को महिमान्वित करते हैं, इसलिए
महेश्वर कहे गए हैं। ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं इनके ऊर्ध्व लोक स्थित लिंग विग्रह यानी प्रतीक की पूजा करती है। उस लिंग अर्थात प्रतीक की पूजा होने पर कल्याणकारी भगवान महेश्वर आनंदित होते हैं, सुखी, प्रसन्न तथा हर्षोल्लास से परिपूर्ण होते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में इनके स्थावर जंगम बहुत से रूप स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें बहुरूप नाम दिया गया है। यद्यपि उनके सब ओर नेत्र है, तथापि उनका एक विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी है, जो सदा क्रोध से प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में समाविष्ट होने के कारण सर्व कहे गए हैं। उनका रूप धूम्र वर्ण का है, इसलिए वे धुर्जटी कहलाते हैं। विश्वे देव उन्हीं में प्रतिष्ठित है, इसलिए उनका एक नाम विश्वरूप है। वे भगवान भुवनेश्वर, आकाश, जल और पृथ्वी इन अम्बा स्वरूपा तीन देवियों को अपनाते उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए त्र्यंबक कहे गए हैं। ये मनुष्यों का कल्याण चाहते हुए उनके समस्त कर्मों में संपूर्ण अभिलषित पदार्थों की समृद्धि यानी सिद्धि करते हैं, इसलिए शिव कहे गए हैं। उनके सहस्र अथवा 10,000 नेत्र है, अथवा वे सब ओर से नेत्रमय ही है। भगवान शिव महान विश्व का पालन करते हैं, इसलिए महादेव कहे गए हैं। वे पूर्व काल से ही महान रूप में स्थित है, प्राणों की उत्पत्ति और स्थिति के कारण है, तथा उनका लिंगमय शरीर सदा स्थिर रहता है, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। लोक में जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें प्रकाशित होती है, वे भगवान त्रिलोचन के केश कही गई हैं। वे व्योम यानी आकाश में प्रकाशित होती है, इसलिए उनका नाम व्योमकेश है। भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण जगत भगवान शंकर से ही विस्तार को प्राप्त हुआ है, इसलिए वे भूत, भव्य, भवोद्भव कहे गए हैं। कपि कहते हैं श्रेष्ठ को, और वृष नाम है धर्म का। वृष और कपि दोनों होने के कारण देवाधिदेव भगवान शंकर वृषाकपि कहलाते हैं। वे ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम तथा कुबेर को भी काबू में करके उनसे उनका ऐश्वर्य हर लेते हैं, इसलिए हर कहे गए हैं। उन भगवान महेश्वर ने दोनों नेत्रों को बंद करके अपने ललाट में बलपूर्वक तीसरे नेत्र की सृष्टि की, इसलिए उन्हें त्रिनेत्र कहते हैं। वे प्राणियों के शरीरों में विषम संख्या वाले 5 प्राणों के साथ निवास करते हुए सदा समभाव से स्थित रहते हैं। विषम परिस्थितियों में पड़े हुए समस्त देहधारियों के भीतर वे ही प्राणवायु और अपान वायु के रूप में विराजमान है। जो कोई भी मनुष्य हो, उसे महात्मा शिव के अर्चा विग्रह अथवा लिंग यानी प्रतीक की पूजा करनी चाहिए। लिंग अथवा प्रतिमा की पूजा करने वाला पुरुष बड़ी भारी संपत्ति प्राप्त कर लेता है। दोनों जांघों से नीचे भगवान शिव का आधा शरीर अग्नेय अथवा घोर है, तथा उससे ऊपर का आधा शरीर सोम एवं शिव है। किसी किसी के मत में उनके संपूर्ण शरीर का आधा भाग अग्नि और आधा भाग सोम कहलाता है। उनका जो शिव शरीर है, वह तेजोमय और परम कांतिमान है। वह देवताओं के उपयोग में आता है, तथा मनुष्य लोक में उनका प्रकाशमान घोर शरीर अग्नि कहलाता है। उनकी जो शिव मूर्ति है, वह जगत की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करती है, और उनकी जो घोरतर मूर्ति है, उसके द्वारा भगवान शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये प्रतापी देवता प्रलय काल में अत्यंत तीक्ष्ण
एवं उग्र रूप धारण करके सबको दग्ध कर डालते हैं और प्राणियों के रक्त, मांस एवं मज्जा को भी भक्षण करते हैं। अतः रौद्र भाव के कारण रुद्र कहलाते हैं। अर्जुन, संग्राम भूमि में जो तुम्हारे आगे शत्रुओं का संहार करते हुए दिखाई दिए हैं, वे ये ही पिनाकधारी भगवान महादेव है। निष्पाप अर्जुन, जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें गिरिराज के शिखर पर जिनका दर्शन कराया था, ये वे ही भगवान शंकर संग्राम में तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हें ये वे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिनके द्वारा तुमने दानवों का संहार किया है। पार्थ, यह देवाधिदेव भगवान शिव के शतरुद्रीय स्तोत्र की व्याख्या की गई है। यह स्तोत्र वेदों के समान परम पवित्र तथा धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। यह पवित्र स्तोत्र संपूर्ण किल्बिषों का नाशक तथा पापों का निवारक तथा सब प्रकार के दुख और भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शंकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश और निर्गुण निराकार इन चतुर्विध स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले इस स्तोत्र को सदा सुनता है, वह संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। परमात्मा शिव का यह चरित्र सदा संग्राम में विजय दिलाने वाला है। जो सदा उद्यत रहकर शतरुद्रीय को पढ़ता और सुनता है तथा मनुष्य में जो कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्ति भाव से भजन करता है, वह उन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कुंती नंदन, जाओ, युद्ध करो। तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री, रक्षक और पार्श्ववर्ती साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले भरत श्रेष्ठ युद्ध स्थल में अर्जुन से ऐसा कहकर पराशर नंदन व्यास जी जैसे आए थे वैसे चले गए। राजन, 5 दिनों तक अत्यंत घोर युद्ध करके महाबली ब्राह्मण द्रोणाचार्य मारे गए और ब्रह्मलोक में चले गए। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है, वही इस पर्व के पाठ और श्रवण से भी प्राप्त होता है। इसमें निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन है। जो प्रतिदिन इस पर्व को पढ़ता अथवा सुनता है, वह पहले के किए हुए बड़े बड़े पापों तथा घोर कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसको प्रतिदिन पढ़ने और सुनने से ब्राह्मणों को यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्षत्रियों को घोर युद्ध में सुयश की प्राप्ति होती है, शेष 2 वर्णों के लोगों को भी पुत्र, पौत्र आदि अभीष्ट एवं प्रिय वस्तुएं उपलब्ध होती है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में 202वां अध्याय पूरा हुआ। द्रोण पर्व संपूर्णम। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।